एक राजनीतिक रिपोर्ट मध्य प्रदेश से। एक नए तरीके के भ्रष्टाचार की खबर है जिसे जाति घोटाला कहा जा रहा है, यानी घोटाले का एक जातीय रूप। इस घोटाले के केंद्र में एमपी की एक मंत्री हैं जिन पर आरोप है कि विधायक बनने के लिए जाति का पैमाना ही बदल दिया। मध्य प्रदेश में शहरी विकास राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागरी। वो सतना जिले की आरक्षित रैगांव विधानसभा सीट से विधायक है। पूरा विवाद उनके सर्टिफिकेट को लेकर है। आरोप है कि वो अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के आधार पर सतना जिले की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ी। विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत मिली। दावा है कि वो जिस जाति की हैं वो अनुसूचित जाति में आती ही नहीं। यह मामला तब चर्चा में आया जब 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रतिमा बागरी को जीत मिली। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने इसे कोर्ट में चुनौती दी। दावा किया कि प्रतिमा बागरी जिस बागरी समुदाय से आती हैं वो सतना क्षेत्र में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि उनका संबंध राजपूत या ठाकुर समुदाय से है, इसीलिए एससी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़ना और आरक्षित सीट से जीत हासिल करना नियमों के अनुरूप नहीं है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एक राज्य स्तरीय छानबीन समिति को जांच करने के लिए कहा है। अब समिति प्रतिमा बागरी, शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार और इससे जुड़े पक्षों के दस्तावेज और एडवांस और एविडेंस लेकर पूरे मामले की जांच कर रही है। इस जांच के सिलसिले में प्रतिमा बागरी को नोटिस जारी किया गया है। 6 जुलाई को अनुसूचित जाति विकास आयुक्त कार्यालय में उन्हें पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस जांच के बाद समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। इस बीच कमेटी ने यह भी कहा है कि सतना में मुनादी करा दी जाए कि अगर किसी के पास प्रतिमा बागरी की जाति से जुड़ा कोई भी तथ्य, दस्तावेज या एविडेंस है तो वो भी समिति को सौंप दे। कुल मिलाकर प्रतिमा बागरी की मुसीबत बढ़ सकती है। मोहन सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी किस जाति की है, अब ये ढिंढोरा पीटकर लोगों से पूछा जाएगा कि वो अनुसूचित जाति से आती है या फिर किसी और जाति से आती है। दरअसल कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने प्रतिमा बागरी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और उसमें उन्होंने कहा कि प्रतिमा बागरी अनुसूचित जाति से नहीं बल्कि ठाकुर जाति से आती है और इसे लेकर कोर्ट ने भी अब निर्देश दे दिए हैं कलेक्टर को, साथ ही साथ उस जांच कमेटी को कि वो उनके इलाके में ढिंढोरा पीटकर पूछे कि वो किस जाति से हैं। मध्य प्रदेश शासन ने कई बार उनको राजपूत माना है और भारत सरकार का जो अनुसूचित जातियों को लेकर एक राजपत्र जारी हुआ उसमें भी स्पष्ट रूप से इनको अलग करने की बात कही गई है। मोहन यादव जी, आपकी मंत्री को वहां पर छानबीन समिति के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो आप इनका इस्तीफा लीजिए और अनुसूचित जाति वर्ग के साथ न्याय करिए। हमने जब इस मामले की पड़ताल की तो हमें 14 जुलाई 2003 का मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का एक डॉक्यूमेंट मिला है। प्रदेश के पूर्व मध्य भारत क्षेत्र में सम्मिलित जिलों में निवास करने वाले बागरी या बागड़ी समाज के व्यक्ति अनुसूचित जाति में सम्मिलित रखे जाने की पात्रता रखते हैं। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों जैसे महाकौशल, बुंदेलखंड, निमाड़पुरा क्षेत्रों में समानतः बागरी कहलाने वाले व्यक्ति अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं रखते हैं। इसीलिए बागरी या बागड़ी समाज के व्यक्तियों के आधार पर ही अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व उनकी गहन पड़ताल कर उपयुक्त होने पर ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस तरह 19 जनवरी 2004 का मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान संस्थान का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें अनुसूचित जाति बागरी की उत्पत्ति बावरिया वघक जाति से माना गया है। इनके गोत्र पवार, बुढ़ाना, यादव, परमार, चौहान, भील, गुजराती, सोलंकी, निमाड़ा, बामनिया, भाटी, डंडिया और बट्टिया हैं। जहां तक राजपूत बागड़ी का संबंध है, इनमें भारद्वाज और शांडिल्य गोत्र पाए जाते हैं। ये अपने आप को राजपूत क्षत्रिय वर्ग के अंतर्गत मानते हैं।
सिवनी में ये लोग स्वयं को बघेल राजपूत कहलाना पसंद करते हैं। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल प्रतिमा बागरी की निवास की समय सीमा को लेकर है। कमेटी ने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को यह ठोस रूप से प्रमाणित करना होगा कि उनका परिवार वर्ष 1950 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश के सतना जिले का मूल निवासी था। ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को राज्य में अनुसूचित जाति का कानूनी लाभ और प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए साबित करना जरूरी होता है कि उनका परिवार वर्ष 1950 से उस क्षेत्र में रह रहा है। कुल मिलाकर सवाल सिर्फ एक विधायक का नहीं, सवाल पूरे सिस्टम का है। अगर किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने का लिए इस्तेमाल किया गया जाति प्रमाण पत्र ही जांच के घेरे में आ जाए तो फिर ऐसे मामलों में जवाबदेही किसकी होगी? आखिर इस तरह की जांच पहले क्यों नहीं की गई? हमारे सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि आरक्षित सीट पर जाति घोटाला हो जाएगा। इसका जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल जांच जारी है और अब सबकी नजर 6 जुलाई की सुनवाई और उसके बाद आने वाले फैसले पर है।